अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हमारे साथ एक शख्सियत अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं इस वक्त इनके दौरे जो हैं उड़ी में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। सर, मुझे ये बताइएगा कि अपनी पार्टी की अभी कुछ ही साल हुए हैं इसको, आपने जो है एक पार्टी बनाई। उसके बाद लोगों का जो इस वक़्त देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करने को पड़ गए, भरोसा करने को पड़ गए। डीडीसी की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही जो है आपका कैंडिडेट जो है जीत गया। तो उस हवाले से क्या कहेंगे सर? नदीम साहब, पहले आपका शुक्रिया। आज एक बार फिर आपने उड़ी के हवाले से मुझे यहाँ कुछ सवालात कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की वजह से ही और लोगों के प्यार की वजह से जो भी सक्सेस मिल रही हैं, आप जो देख रहे हैं, हर जगह लोग जो भरोसा कर रहे हैं, ये अल्ताफ़ बुखारी पे या अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल अल्लाह का शायद यही करना है कि सच हमारी ज़बान से ही निकलता है और लोगों को समझ आ रहा है कि सच बोलने वाली खाली जमात यही है, और तो कोई नहीं। हम कोई सियासत नहीं बोलते हैं। आपने पूरा दिन आज फॉलो किया इस इलाके में जो थे आप, आपने देखा मुख्तलिफ गाँवों में गए, बिजामा से लेकर चाहे हम ऊपर गए मुकाम पीरान या कटहल गए या माया गए या लच्छीपुरा ए लच्छीपुरा बी गए, हम कहीं पे भी लोगों को गलत नहीं बोलते हैं। कोई मेरे इलेक्शन के हवाले से ये दौरा नहीं है, कोई इलेक्शन का तो अभी पता नहीं, लेकिन चूंकि मेरा जन्म इसी जगह पे जहाँ पर हम बैठे हैं, ये तो मेरा नाना हाल है, तो यहाँ ही हमारा जन्म हुआ है। ज़िंदगी ने शायद मौका दे दिया, क्योंकि जब पैदा हुए तब यहाँ पैदा हुए। उसके बाद वालिद साहब तो पहले निकल चुके थे यहाँ से। आगे ज़िंदगी का सफ़र श्रीनगर ले गया, पूरे हिंदुस्तान में ले गया, दुनिया में ले गया। लेकिन कहते हैं ना, सुबह के बाद शाम को अपने घर ही पहुंचता है, और मुझे खुशी है मैं अपने वापस अपने घर में आया हूँ। इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये ज़रूर है कि अल्ताफ़ बुखारी आजकल बड़ा उड़ी उड़ी करता है। पहले तो बिल्कुल, कल अल्ताफ़ साहब, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा कि आपके जो विरोधी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आज तक अल्ताफ़ बुखारी तो उड़ी में नहीं आया। आज अल्ताफ़ बुखारी के जो दौरे जो हैं, विज़िट्स जो हैं, कंटिन्यूअसली उड़ी में हो रहे हैं। क्या ये इलेक्शन का कोई ट्रेंड है? पहले मैं आपको बता दूं दो चीज़ें। अल्लाह के फजल से मैं किसी को अपना विरोधी ही नहीं समझता हूँ। एक तो मेरा बरखुरदार है, उसके वालिद को मैंने हमेशा अपने वालिद की तरह इज़्ज़त की है, और दूसरे भी मेरे चाचा जैसे हैं, ताज साहब की इज़्ज़त मैं बहुत करता हूँ। मेरे वालिद के बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे विरोधी नहीं हैं वो। मैंने उनको विरोधी समझता हूँ, और मुझे लगता है उनको भी मुझे अपना विरोधी नहीं समझना चाहिए। ये तो बात है खिदमत करने की, उस किसी भी इलाके को जहाँ से आपको लगे कि आप लोगों की खिदमत कर सकते हो। मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, वो दोनों सियासतदान हैं, सियासी घरानों से ताल्लुक़ है उनका। मेरा तो किसी न घराने से ताल्लुक़ है, न सियासत से ताल्लुक़ है। मैं 2014 में निकला, क्यों उस वक़्त मुफ्ती साहब ने मुझे मजबूर किया कि श्रीनगर में एक चेहरा देना है, और उसके लिए हमें कहा कि नहीं, आपने आना है। हम सामने आए, अल्लाह ताला को मंजूर था, लोगों ने वोट दिए, कामयाब हो गए। कोशिश की कि नई लोगों की खिदमत करें। हमें लगा कि अगर किसी को भी अपनी आखरत संवारनी है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट, बशर्ते कि आपको अपना ज़ाती मकसद इसमें कोई ना हो, आपको अपना घर ना बनाना हो, आपको अपना कारोबार ना खड़ा करना हो, आपको अपने रिश्तेदारों में ठेके ना देने हो, आपको अपने बच्चों में नौकरियां ना बांटनी हो। करते करते उड़ी आए। मुझे कोई उड़ी से कोई इलेक्शन लड़ने का कभी भी नहीं था, हालांकि मैं उड़ी से हूँ, और किसी से कम उड़ी वाला भी नहीं हूँ। यहाँ उड़ी की रिवायत रही है, यहाँ तो जहाँ कश्मीर के पार से भी लोग आए और लड़ा, और उड़ी वालों ने उनको अपने हाथों में उठा के कामयाब किया। तो जब वो कहते हैं कि उसको क्या है यहाँ, वो उसको आज कैसे याद आया, जब वो लोग कहते हैं, तो मुझे कभी दुख भी होता है कि ये क्या है कि कौन कहाँ लड़ सकता है। श्रीनगर वालों ने तो कभी नहीं ये बोला, अल्ताफ बुखारी तुम्हें कैसे श्रीनगर याद आया। ये तो खिदमत कहीं पर भी आप कर सकते हो, और सियासत खिदमत खलकुल्ला होना चाहिए। मैं तो सही अल्फाज अगर इस्तेमाल करूं तो मैं कहता हूं कि इनको तो खुश होना चाहिए कि कोई और भी खिदमत खलकुल्ला के लिए आया इनके साथ, क्योंकि
ये तो ठेका इन्होंने ही नहीं ना लिया हुआ है कि नहीं साहब, ये यहाँ से पानी जो निकलेगा वो हमें ही पीना है। तो यहाँ से खुदा की नगरी है, खुदा की नगरी में हर एक पानी पीता है, और ये दरिया जो है यहाँ पानी किसी के लिए कम नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, मुझे मालूम है उन्हें लगता है कि यहाँ खेती शायद हमने बोई थी और काटने वाला कोई और आ गया है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सबका सबबगार है। जी, अल्ताफ़ साहब बात करें स्टेटहुड की, क्या लगता है आपको कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दिया जाएगा या इलेक्शन के बाद? देखिए, मैं बताऊंगा, जिस वक्त हमने जमात बनाई तो 3 वादे लोगों के साथ किए कि साहब हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर लाया और तहफ़्फ़ुज़ किया। हमने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ कराएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर भी कराया। तीसरा हमने कहा हम स्टेटहुड लाएंगे, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। और मुझे लगता है मेरी सियासत में रहने का एक बड़ा मकसद भी वो है कि वो वादा भी मैं लोगों के साथ पूरा करूं। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति होनी चाहिए देने में। मैं तो आपके माध्यम से वजीर दाखिला और वजीर आजम से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि साहब अपना ही वादा याद करिए, पार्लियामेंट में आपने वादा किया है, इसे फौरन से पेशतर बहाल करिए, इलेक्शन से पहले करिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। हम तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और हम भी इसी, हमें हकूक़ है इस आइन में, हम पे कोई फेवर नहीं है। लेकिन अब उस वक़्त आप लोगों ने कैसे किया ये तो अभी तक माजरा है, हमें समझ नहीं आता है। 370-35 ये हम समझते हैं, लेकिन डाउनग्रेड किसी स्टेट को किया जाए, पता नहीं है कौन इसमें शामिल था। मुझे लगता है जिन लोगों ने 370 और 35 ए को हमसे या अ, उसकी हालत इतनी खोखली की कि इनको आसान हुआ भाजपा को, मुझे लगता है शायद वही इसके भी रिस्पॉन्सिबल थे कि साहब कुछ तो छोड़ो, ताकि कल को हम लोगों को बताएंगे कुछ वापस हमने लाया। लेकिन बात तो लोगों को कहने की नहीं है। दुख है कि इस मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में क्या ऐसा मजाक भी हो सकता है कि एक स्टेट की स्टेटहुड छीनी जा सके, जो 200 साल पुरानी रियासत हो। हम इतनी ये नई रियासत भी नहीं थी। बहरहाल आप भी दुआ करें, मुझे उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब, जिन्होंने ये कहा कि अब मैं सच की सियासत जो है यहाँ पर करने आया हूँ, और जितनी भी बाकी पार्टीज़ हैं जो लोगों को झूठे और खोखले दावे या उनको सपने दिखाते हैं, उससे बाज़ आ जाएँ। कैमरामैन के साथ मैं नदीम ख्वाजा, केएनएस उड़ी।